संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पढ़ेंगे खंड घ पठित अवबोधनम। ये 30 अंक का आता है। कितने अंक आता है? 30 अंक का आता है। तो 11 क्वेश्चंस कर चुके थे, आज 12 क्वेश्चन करेंगे। अधोलिखितम, नीचे लिखिए, गद्यांशम, गद्यांश को पठित्वा पढ़कर प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कश्चित कोई कृषक किसान बलिवर्धाभ्याम 2 बैलों से क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, खेत की जुताई कर रहा था। तयो, उन दोनों में, बलिवर्धयो बैलों में, उन दोनों बैलों में एक शरीरेण दुर्बल है, एक शरीर से दुर्बल, द्वेन शीघ्रता से गंतुम अशक्त आसीत्, जाने में अशक्त था। अतः कृषक तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुद्यमान अवर्तत, इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को पीड़ित करता हुआ जुताई कर रहा था। से वृषभ हलम उठवा, वह बैल हल को लेकर के गंतुम अशक्त है, जाने में असमर्थ, क्षेत्रीय विपात, उस खेत में गिर गया। क्रुद्ध है कृषि वलय, क्रोधी किसान ने तम उत्थापितुम, उसको उठाने के लिए बहुवारम, अनेक बार, यत्न में करो, प्रयत्न किया। तथापि फिर भी वृषभ न उत्थित है, बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते, धरती पर गिरा हुआ। स्वपुत्रम दृष्ट्वा, अपने पुत्र को देखकर। सर्वधेनुनाम मातु सुरभे, सभी गायों की माता सुरभि के। नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन, नेत्रों से आंसू बहने लगे। सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, सुरभि इस अवस्था को देखकर। सुराधिप, देवताओं के राजा ने। ताम अपृच्छत, उससे पूछा। अयि शुभे किम एवं रोदिसी, क्यों इस प्रकार रो रही हो? उचिताम, बताइए। साच, और वह कहती है। विनिपात्य का मतलब होता है सहायक। न मीन्स हमारा, ठीक है। कश्चित कोई, त्रिदशाधिप है, इंद्र, दृश्यते दिखाई देना। हे राजन, हे इंद्र, कश्चित कोई, न मीन्स हमारा, हमारा कोई, विनिपात सहायक, न दृश्यते नहीं दिखाई दे रहा है। अहम तो पुत्रम सोचामी, मैं तो पुत्र की सोचती हूँ। कौशिक तेन रोती में, उसी से रोती। एक पदेन उत्तरत, कृषक बलिवर्धाभ्याम किम कुर्वन् आसीत्, किसान 2 बैलों से क्या कर रहा था? क्या कर रहा था किसान 2 बैलों से? ये कर रहा था क्षेत्र कर्षण। आप उत्तर देखना चाहें तो यहां भी देख सकते हैं, क्षेत्र कर्षण। कृषक बलिवर्धाभ्याम किम कुर्वन् आसीत्, हो गया। हलम उड्वा, हल उठा करके। कै न उत्थित है, कौन नहीं उठा? वृषभ है। कौन नहीं उठा? वृष है या वृषभ है, ठीक है। नेक्स्ट है गंतुम अशक्त है, यहां पर वृषभ भी कर सकते हैं आप, वृष के स्थान पर वृषभ, ठीक है। गंतुम अशक्त है, कुत्र पात, जाने में असमर्थ, कहां गिर गया? क्षेत्रे, खेत में ही गिर गया। गंतुम अशक्त कुत्र पपात, देख सकते हैं। जाने में असमर्थ, कहां गिरा? कुत्र पपात, गिरा। गंतुम अशक्त क्षेत्रे पपात, जाने में असमर्थ, खेत में गिर गया। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, मातु सुरभि नेत्राभ्याम अश्रुणि कथम किमर्थम आविरासन, माता सुरभि के दोनों नेत्रों से
आंसू किस लिए आए? इसलिए देखो, भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा, भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनुनाम, सभी गायों की माता, सुरभि, सुरभि के नेत्राभ्याम अश्रुणी आविरासन, नेत्रों में अश्रु आ गए। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी धेनुओं की माता सुरभि के नेत्रों से आंसू बहने लगे। देख सकते हैं, ये आंसर। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुना मातु सुरभि नेत्रभ्याम अश्रुणी आविरासन, ये आंसर हो गया उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरभि इमाम अवस्थान दृष्ट्वा सुराधिपे ताम किम अपृच्छत्। सुरभि ने इस अवस्था को देख करके देवताओं के राजा ने उसको क्या पूछा? सुरभि इमाम अवस्थान दृष्ट्वा, इस अवस्था को देख करके सुराधिप है इंद्र सुरभि को अपृच्छत्, पूछने लगा, ऐ सुबे किम एवं रोदिषि, तुम क्यों इसलिए रो रही हो? तुम क्यों रो रही हो? क्रुद्धे कृषिवलये तम उत्थापयितुम किम यत्नम अकरोत्। क्रोधी किसान ने उसको उठाने के लिए क्या यत्न किया? तो क्रुद्ध कृषिवलये तम उत्थापितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्, अनेक बार यत्न किया, प्रयत्न किया। उसको उठाने के लिए अनेक बार प्रयत्न किया। ये देखो, कृषि वलय तम उत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्, ये हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्देशानुसारम उत्तरत भाष्य कार्यम केवलम प्रश्नद्वयम्, से वृषभे हालमूढ़वा गन्तुमशक्ते क्षेत्रीपपात। इति वाक्य से कर्तृपदस्य अत्र किम क्रियापदम प्रयुक्तम, कौन सा क्रियापद प्रयुक्त होगा? तो यहाँ पर पपात आंसर है। क्या आंसर होगा? पपात। ठीक है, तीव्रगत्या इति पदस्य अत्र के पर्याय प्रयुक्त है? ज्वेन। ज्वेन का मतलब ये होता है तीव्र गति से। क्रुद्धे कृषि वलय तम उत्थापितुम बहुवारम यत्नम अकरोत् इति वाक्य कृषि वलय पदस्य अत्र किम विशेषण प्रयुक्तम, क्या विशेषण प्रयोग किया गया कृषि वलय का? क्रुद्ध है। अब है क्वेश्चन नंबर 13। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत से लिखिए। क्या कह रहे हैं कि आई चल बंदो, अरे भाई चल। खग कुल कलरव, पक्षियों के समूह से गुंजित वन प्रदेशम, गुंजायमान वन प्रदेश हो। पक्षियों के समूह से गुंजायमान वन प्रदेश। पुर कलरव, नगर की आवाज से संभ्रमित जनेभ्यो, भ्रमित लोग, नगर की आवाज से भ्रमित लोग। धृत सुख संदेशम, धैर्य सुख संदेश को धारण करे। चाकचक्य जालम, नो, हमारे चकाचौंध भरी जाल। कुर्यात जीवित रस हरणम, कहीं जीवन रस का हरण न कर ले। एक पदेन उत्तरत। खग कुल कलरव गुंजितम किम अस्ति, पक्षियों के समूह का कलरव गुंजितम किम अस्ति, कहाँ गूंज रहा है? कहने का मतलब वन देशम। विश्व कीदृशम अस्ति, विश्व कैसा है? विश्व चाक चिक्की जाल युक्तम, यह आंसर हुआ चाक चिक्की जाल युक्तम। अगला क्वेश्चन। कृषि कम संबोधयति, कृषि किसको संबोधित? कसी। कवि किसको संबोधित करता है? बंधो, भाई को। यहाँ पर कवि है, कसी नहीं है, कवि कम संबोधयति।
किसको संबोधित कर रहा है? बंदो भाई को। जनेभ्यो पुर कलरव कीदृशम अस्ति, लोगों के लिए नगर की आवाज कैसी है? जनेभ्य पुर कलरव सुख संदेशम प्रदानम करोति, सुख संदेश प्रदान करती है। कवि किम कथयति, कवि क्या कहता है? कवि कथयति यत् कि अस्मिन चाकचक्य जालम, हमारा चकाचौंध भरी जाल, जगति जगत में जीवित रस हरणम न कुर्यात्, जीवित रस हरण न करे। कवि कहता है कि ये चाकचक्य जाल जगत में जीवन रस का हरण न करे। तो ये हम देख सकते हैं कि चाकचक्य जालम क्या न करे? देखो, न हमारे जीवित रस हरणम, जीवित जीवन के रस का हरण न कुर्यात, न कर सके। तो आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गुंजित देशम कस्य कलरवेन युक्त अस्ति, किसके कलरव से युक्त है? गुंजित वन देश खग कुलस से, ये है आंसर, और शेष वैसा का वैसा है। गुंजित वन देशम खग कुलस से कलरवेन युक्त अस्ति, निर्देशानुसारम उत्तरथ, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। अपि चल बंधु, अरे भाई चल। अत्र किम क्रियापदम प्रयुक्तम, यहाँ क्या क्रियापद प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर आंसर है चल। क्या है? चल। ठीक है, खग कुल कलरव गुंजित वन देशम अस्ति, अत्र किम विशेष पदम अस्ति? वन देशम विशेष पद है, वन देशम। इस शब्द को खरु कुल कलरव नहीं पढ़ेंगे, इसको खग रू की जगह गे पढ़ेंगे। खग कुल कलरव गुंजितम वंदेशम अस्ति, अत्र किम विशिष्य पदम अस्ति वंदेशम। दुख इत्यर्थे अत्र किम विलोम पदम प्रयुक्तम, दुख का विलोम पद क्या है? सुख। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखिए नाट्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर संस्कृत में लिखिए। गजे तम वृक्षम एव, हाथी उस वृक्ष को ही सब सुंडेन आलेडितुम इच्छति, अपने सूंड से हिलाना चाहता है। परम वानरस्तु कूर्दित्वा, लेकिन वानर तो कूद करके अन्य वृक्ष मारोति, दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाता। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम, हाथी को वृक्ष से वृक्ष की ओर दौड़ता हुआ देखकर सिंह भी हंसती, शेर भी हंसने लगा। वदति च, और बोलने लगा। सिंह बोल रहा है कि भोगज, हे हाथी, माम अपि एवं आतुदन एते वानरा, माम अपि मुझे भी इस प्रकार, एते वानरा ये बंदर, आतुदन दुखी कर रहे थे, वानर। एतस्मात् एव तो कथयामि, यही तो इसलिए तो कहता हूं, यत कि अहमेव योग्य, मैं ही योग्य हूं, वनराज पदाए, वनराज पद के लिए। जिससे विशाल कायम पराक्रमिणम भयंकरम चापी, विशाल काय पराक्रमी और भयंकर भी, सिंह गजम व शेर या हाथी को पराजितम समर्था, पराजित करने में समर्थ, अस्माकम जाति, हमारी जाति है। अतः वन्य जंतु नाम रक्षायै, इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए वयम एक क्षमा, हम ही समर्थ है। एतत् श्रुत्वा, नदी मध्य स्थित एक बक है, ये सुनकर के नदी में स्थित एक बगुला बक है। अरे अरे माम विवाह, मुझे छोड़कर कथम अन्य कोई राजा भवितुमर्हति, कोई राजा हो सकता है, मेरे को छोड़कर के कैसे अन्य कोई राजा हो सकता है। अहम तो शीतले जले बहुकाल पर्यंतम, मैं तो शीतल जल में बहुत लंबे समय तक, अविचल अविचल ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ के समान स्थित्वा ठहर कर, सर्वेशम रख्याय उपायान
चिंतिष्यामि, सबकी रक्षा का उपाय सोचूंगा। योजना निर्मीय, योजनाओं को बना करके, स्वसभायाम, अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुर्वाणी, विभिन्न पद के अलंकारों से, जन्मभूमिश्च मिलित्वा, जंतुभिश्च मिलित्वा, जंतुओं से मिलकर, रक्षोपायान क्रियान्वितान करिष्यामि, रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करूंगी या करूंगा। अहम एव वनराज पद प्राप्त योग्य, मैं ही वनराज के पद को प्राप्त करने में योग्य हूं। ठीक है। स्थित प्रज्ञ इव कै स्थित बहुत ही, स्थित प्रज्ञ के समान कौन बैठा है। यहाँ पर आंसर है साथियों बक है, लेकिन एक बार पैराग्राफ में भी देखेंगे कि स्थित प्रज्ञ के समान कौन बैठा है। ठीक है, देखिए यह है बक है, अविचल है, ध्यान मग्न है, स्थित प्रज्ञ स्थित्वा सर्वेशम रक्षाया उपायान चिंतिष्यति, यह आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, वानर है बके चे कस्मई आत्मानम योग्यो मन्यते। बंदर और बगुला किसको अपने आप की योग्य मानते हैं वनराज, किसके लिए, वनराज पद के लिए। सिंह गजम व पराजितम, शेर को या हाथी को पराजित करने के लिए, केशाम जाति, किनकी जाति, आत्मानव समर्था मन्यते, अपनी समर्थ मानी जाती। शेर और हाथी को पराजित करने के लिए किनकी जाति समर्थ मानी जाती है, वानराणाम जाति, वानरों की जाति। सिंह किम दृष्टवा हस्ति, शेर क्या देख करके हंसता है। शेर क्या देख करके हंसता है। ये देखिए, हाथी को वृक्ष से वृक्ष की ओर दौड़ते हुए देखकर भी हाथी शेर हंसने लगता है। सिंह गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम, शेर हाथी को वृक्ष से वृक्ष की ओर दौड़ते हुए देखकर शेर भी हंसने लगा। वन्य जंतु नाम रक्षाए, वन्य जंतुओं की रक्षा के लिए कि आत्मानम क्षमा मन्यते, कौन अपने आप से क्षमा मांगता है। वन्य जंतु नाम रक्षाए, वन्य जंतु की रक्षा के लिए, आत्मानम क्षमा मन्यते, अपने आप की अपने आप से क्षमा मांगता है। कौन मांगता है, वानरा। बकै कथम रक्षोपायान क्रियान्वितान कारिष्यति, बगुला कैसे रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करवाएगा। बकै सौ सभायाम, बगुला अपनी सभा में, विविध पदम अलंकरवाणी, विभिन्न पदों के अलंकारों से, जंतुभिश्च मिलित्वा, और जंतुओं के द्वारा मिलकर के, रक्षोपायान क्रियान्वितान करिष्यति, रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करेगा। बगुला अपने सभा में विभिन्न अलंकारों से, जंतुओं के द्वारा मिलकर के रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करेगा। निर्देशानुसारम उत्तरथ, त्यक्त्वा इत्यस्य किम पर्याय पदम अत्र प्रयुक्तम। त्यक्त्वा का मतलब होता है विहाय, और दोनों का मतलब होता है छोड़ करके। माम अपि एवं आतुदन एते वानरा, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। माम अपि मुझको भी, एवं इस प्रकार, आतुदन पीड़ित करते हुए, बंदर, तो यहां पर क्रियापद है एतुदन। शीतले इत्यस्य विशेष्य पदम चित्वा लिखत, शीतले इसका विशेष्य पद चुन करके लिखिए जले। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।